अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्जायाणं नमो लोये सब साहूणं ऐसो पंच नमकारो सब भावपणासनो मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम् जीव जोनी मियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो वयम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं वन्तु वो मंगलम् वन्तु नो मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। हजारों की संख्या में साधु साध्वियों एवं श्रावक श्राविकाओं ने वर्षी तप की महान आराधना की है और आज उनका पारना है। तपस्वियों ने निश्चित रूप से अपने हृदय में सपने देखे थे कि जाएंगे सिद्धाचल की पावन भूमि पर, पहुँचेंगे हस्तिनापुर के परमात्मा आदिनाथ के दरबार में और उनके पावन सानिध्य में परमात्मा की पूजा करके, आराधना करके इक्षु रस से वर्षी तप का पारना करेंगे। लेकिन योग गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ और इस वर्ष भी कोरोना महामारी का संक्रमण तो लगातार बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष इसी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हम लोग जहाज मंदिर पूज्य आचार्य श्री की, गुरुदेव श्री की समाधि भूमि पर थे और इस वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री की कर्म भूमि सिद्धाचल की पावन धरा में हरि विहार में है। कोरोना के वातावरण के कारण तपस्वियों के हृदय में हस्तिनापुर और सिद्धाचल की यात्रा करने का जो भाव उनके अंतर में था, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है और इस कारण उन तपस्वियों को अपने अपने स्थान पर ही उनको पारना करना हो।
वर्षी तप की जो महान तपश्चर्या जो आदिनाथ परमात्मा के तप से प्रारंभ हुई, चैत्रवदी अष्टमी का वह मंगल सूर्योदय, और उस रोज आदिनाथ परमात्मा ने बेले के पचखान के साथ, बेले की तपश्चर्या के साथ संयम ग्रहण किया था। चैत्रवदी नवमी को आदिनाथ परमात्मा आहार के लिए नगर में चले थे, लेकिन उस रोज उन्हें आहार नहीं मिला। न केवल उस रोज, बल्कि 400 दिनों तक उन्हें आहार की उपलब्धि नहीं हुई। परमात्मा आदिनाथ चार 400 दिनों तक लगातार 24 उपवास निरंतर करते रहे। जिस नगरी का निर्माण उनके सामने हुआ और सारी जनता को खाना बनाना सिखाया, असी मसी और कसी का मार्ग दिखाया, सारी व्यवस्थाएं दिखाई, सामाजिक व्यवस्थाओं की प्रतिष्ठा की, रहना मिलना जुलना बनाना, सारे उपक्रम की शिक्षा प्रदान की, और उन्हीं परमात्मा को अपने उसी नगर में और उसी जनता से, अपनी ही प्रजा से उन्हें आहार उपलब्ध नहीं हुआ। इसका अर्थ ये नहीं था कि वे नगरवासी उन्हें आहार देना नहीं चाहते थे। इसका अर्थ ये भी नहीं था कि नगरवासियों के हृदय में इस महामुनीश्वर के प्रति कोई प्रेम या समर्पण नहीं था। नगर की सारी जनता श्रद्धा के भावों से परिपूर्ण थी, लेकिन उन्हें पता न था कि एक पंच महाव्रतधारी मुनि को आदिनाथ परमात्मा ने 4 महाव्रत स्वीकार किए थे, क्योंकि 4 महाव्रतों में ही पंच महाव्रतों की उपस्थिति थी। ऐसे महामुनीश्वर को आहार किस प्रकार का दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या उसकी नियमावली है, नगरवासियों को इस बात का कोई अता पता न था। इसलिए जब वे आते नगर में, मौन पूर्वक आते, चरित्र ग्रहण करते ही तीर्थंकर परमात्मा तब तक मौन हो जाते हैं जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। वे केवल और केवल अपनी साधना में रत रहते हैं। मन वचन और काया, इन तीनों की जो संतुलित अवस्था है, जो संकुचित अवस्था है, उसी का नाम तो संयम है। मौन पूर्वक आते और शुद्ध आहार की उपलब्धि के अभाव में वापस पधार जाते। आते समय भी उनके अंतर में वही प्रसन्नता, और वापस आहार नहीं मिलने पर भी जब वापस लौटते तब भी उनके अंतर में वही प्रसन्नता थी। प्रसन्नता में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आया था, और यही सबसे बड़ी विशिष्टता थी, क्योंकि कोई कामना नहीं थी। जहां कामनाएं होती है, जहां इच्छाएं होती है, जहां आकांक्षाएं होती है, वहीं आकांक्षा पूर्ति होने पर अहंकार का अनुभव, और आकांक्षा की पूर्ति के अभाव में पीड़ा और दर्द का अनुभव होता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा, वे परमात्मा
जो 4 ज्ञान के स्वामी थे, उनकी सहज भूमिका थी, बल्कि उनका नगर में आना भी एक संदेश देना था, सारी दुनिया को बताना था। आने वाले समय को यह संदेश देना था। वे जानते थे कि मेरा पारना अभी नहीं होना है। अपने ज्ञान बल से वे जानते थे कि मेरा पारना तो 400 दिनों के बाद होने वाला है। फिर प्रश्न होता है कि ऐसी जानकारी होने पर भी फिर वे नगर में गोचरी हेतु आहार ग्रहण करने के लिए किस लिए नगर में भ्रमण करते थे? अगर वे 400 दिनों के बाद में आते, उस कर्म बंधन का और उस अंतराय का बोध सारी जनता को कैसे होता? और यह संदेश देने के लिए कि कर्मराज किसी को नहीं छोड़ते, वह चाहे सामान्य जीव हो और चाहे तीर्थंकर होने वाला जीव हो। कर्म व्यवस्था को तो स्वीकार करना ही होता है। इस सारी दुनिया को चलाने वाला कौन? इस दुनिया को न कोई राजा चलाता है, न कोई चक्रवर्ती चलाता है, न कोई व्यक्ति चलाता है। वे भले अपने हृदय में अहंकार का अनुभव करें, लेकिन सारी दुनिया को चलाने वाला, सारे जगत को चलाने वाला केवल और केवल एक ही तत्व है, और उस तत्व का नाम है कर्मराज। सब कर्मों के अधीन है। और जो व्यक्ति इस कर्म व्यवस्था को समझ लेता है, और कर्म व्यवस्था को समझने के लिए कर्म की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको अगर समझ लेता है, बंध, संबर और निर्जरा, और फिर बंध के कारणों को समझ लेता है, आश्रम को समझ लेता है। आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, इन्हें अगर समझ लेता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आश्रम बंध को समझना है, उनसे दूर रहना है, और संबर निर्जरा का पुरुषार्थ करना है। मोक्ष का परिणाम जीव के हाथों में है। परमात्मा आदिनाथ के प्रति सारी जनता के हृदय में अपार प्रेम था। फिर क्यों नहीं उनके हृदय में आहार अर्पण करने का भाव पैदा हुआ? और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे लोग सोचते थे कि ये तो हमारे राजा हैं, इन्हें क्या भोजन देना? भोजन तो किसी भिखारी को दिया जाता है, और ये भिखारी नहीं, ये तो हमारे सम्राट हैं, हमारे महाराजा हैं। जब वो नगर में आते, मौन पूर्वक आते और इरिया समिति का पालन करते हुए नीति नजर किए जब निकलते, तब सब लोग उन्हें प्रणाम करते, वंदनाएं करते, और वे सोचते कि राजा को कुछ अर्पण किया जाना चाहिए। क्या अर्पण करें? बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी वस्तु, महंगी से महंगी, मूल्यवान से मूल्यवान, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु इनके श्री चरणों में हम अर्पण करें। वे हीरे लाते, मानक लाते, मोती लाते, अच्छे वस्त्र लाते, अच्छी अच्छी सामग्री उपस्थित करते। लेकिन परमात्मा को इनकी क्या अपेक्षा थी? न रत्न चाहिए, न हीरे चाहिए, न मानक चाहिए, न मोती चाहिए। आज सुबह जब तलेटी की यात्रा में थे और तलेटी के वहां सिद्धाचल गिरिराज के समक्ष बैठकर और आदिनाथ परमात्मा के उस जीवन वृत्त को अपनी आंखों में उपस्थित करके लग रहा था जैसे बाबों में हम उस अयोध्या नगरी में बैठे हैं, उस विनीता नगरी की उन गलियों में बैठे हैं,
और जैसे हम ही पुकार कर रहे हैं, हम ही उनकी प्रजा हैं, और हम ही अपने अंतर की पुकार को इन शब्दों में व्यक्त कर रहे थे, प्रभु हाजिर खड़े हम तेरे लिए, हाजिर हम तुम्हारे लिए, क्या चाहिए? कुछ बोलते नहीं आप, आंखों से कोई इशारा भी नहीं करते, किसी वस्तु की ओर दृष्टिपात कर दो तो भी हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या अर्पण करना है, मगर कुछ तो इशारा करो, हमें वो ज्ञान नहीं है। क्या चाहिए आपको? रोज आते हैं आप, ये तो हमें प्रतीत होता है कि कोई न कोई कारण तो है आपके आने का, निष्कारण आपका भ्रमण नहीं है, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा। क्या अर्पण करें हम आपके लिए? और रत्नों को लावें, मणियों को लावें, और कोई कोई तो अपनी सुंदर कन्या को भी सामने रखते हैं कि परमात्मन, क्योंकि उन्होंने तो यही सुना था, राजा महाराजाओं की कथाएं सुनी थी, और परमात्मा आदिनाथ उन्हीं समता भावों से अमृत बरसाती मुद्रा में वहां से आगे निकल जाते। लोगों के हृदय में यह विचार क्यों नहीं आया? इतने सारे लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे उस नगर में, क्यों उनके हृदय में यह नहीं आया कि हम भोजन अर्पण करें, हम पानी अर्पण करें? और इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी बुद्धि को भी रोकने वाला कौन था? कर्मराज, वो अंतराय कर्म। ये कर्मों का खेल बड़ा निराला है, इसलिए कभी भी अनुभव करना कि जब कोई व्यक्ति संसार के क्षेत्र में दो मित्र हों और एक मित्र किसी दूसरे मित्र से आवश्यकता पड़ने पर उसे जब सहयोग मांगता है और दूसरा व्यक्ति अगर इंकार कर देता है, तो कभी भी उस व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में रोष का अनुभव मत करना, क्योंकि इंकार वो नहीं कर रहा, बल्कि इंकार अंतराय कर्म उससे करवा रहा है। और यह भी हो सकता है कि 4 दिन के बाद में वही मित्र सामने आकर तुम्हारा सहयोग कर दे, तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा अंतराय कर्म मिटा। वो अंतराय कर्म लोगों की बुद्धि को भी भोजन की दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ रहा था। और कारण जानने के लिए, क्योंकि यह निश्चित है कि बिना कारण कोई भी कार्य हो नहीं सकता। यह न्याय सूत्र का सिद्धांत है कि किसी भी कार्य में कारण की उपस्थिति अनिवार्य है, और कारण जानने के लिए आदिनाथ परमात्मा के पूर्व भवों की ओर दृष्टिपात करना होगा। वह पूर्व भव जिस भव में आदिनाथ परमात्मा एक किसान थे। एक छोटी सी घटना घटी, और जीवन में हमेशा अनुभव करना कि छोटी सी घटना कब बड़ा रूप धारण कर लेती है, छोटा सा विवाद कब आगे जाकर संबंध विच्छेद का निमित्त बन जाती है। केवल और केवल लापरवाही के परिणाम स्वरूप कितनी समस्याएं जीवन में उपस्थित हो जाती। और आदिनाथ परमात्मा का वह पूर्व भव किसान, एक सामान्य घटना घटी। बैल था, बैल से काम लिया जा रहा था, अनाज था, कहीं बैल अनाज न खा ले, अनाज की सुरक्षा के लिए बैल के मुख पर छींका बांध दिया, और छींका इतना मजबूती से बांधा कि वह बैल का मुंह खुल भी न पा रहा था। न तो वो अनाज खा पा रहा था
और न वह पानी भी पी सकता था। अनाज से संबंधित काम पूरा हुआ। करना यह था कि काम पूरा होने के बाद में छींके को खोल देना था, मगर लापरवाही। जिंदगी में कभी भी लापरवाह मत बनना। और लापरवाही होती इसलिए है कि लापरवाही के प्रति हमारे हृदय में सजगता नहीं है, या लापरवाही कितना दोषपूर्ण है इसका अनुभव नहीं है। और छींका खोलना भूल गए। जानबूझकर ऐसा करने का कोई भाव न था, लेकिन विस्मृति, भूल गए, लापरवाही। और उस लापरवाही का परिणाम कितना खतरनाक आया। वह बैल भूखा रहा, प्यासा रहा और अपने निशा से डालता रहा। शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं कि उस बैल ने भूख और प्यास की उस स्थिति में दर्द से भरकर 400 निशा से डाले। और जो अंतराय कर्म का बंधन हुआ, वही अंतराय कर्म का उदय परमात्मा के इस चरम भव में आया। ये अंतिम भव है, परमात्मा का अंतिम भव है। सारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना है। अब उन्हें इस भव में आयुष्य कर्म का बंधन नहीं करना है, बल्कि आयुष्य पूरा हो उसी अवधि में अन्य सारे घाती घाती कर्मों का खात्मा करना है। और अंतराय कर्म का उदय 400 दिन परमात्मा को कोई आहार नहीं मिला, पानी नहीं मिला। समझाते कौन, बताते कौन? क्योंकि इस अवसर पे निकाल के पहले साधु थे, वो पहले साधु थे। तो विधि का किसी को पता न था। कौन बताने वाला? बताने वाले भी वही थे, मगर उन्होंने तो मौन धारण कर लिया था। और वैशाख शुक्ल दूज की रात्रि का आगमन, तीज का सवेरा, मगर सवेरा होने से पहले अभी थोड़ा अंधेरा था, अभी अंतिम प्रहर चालू था। और तब घटना घटी। 3 अलग अलग व्यक्तियों के साथ में घटनाएं हुई। घटनाएं क्या हुई? सपने देखे। सपना देखा श्रेयांश ने, सपना देखा सोमप्रभ राजा ने, और सपना देखा सुबुद्धि नाम के मंत्री ने। अलग अलग सपने। सपनों में जो देखा वो घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन उन सारे सपनों का केंद्र एक व्यक्ति था। श्रेयांश ने सपना देखा था और सपने में देखा, मेरू पर्वत को देखा, सुमेरु पर्वत को देखा। सुमेरु पर्वत की क्या चमक! मगर मैं ये क्या देख रहा हूं? ये चमक कहां गई? धुंधला कैसे पड़ गया? काला कैसे पड़ गया? काट कैसे लग गया? और उसके मन में यह विचार हुआ कि सुमेरु पर्वत, सोने का पर्वत, और ये इतना मैला कुचैला काला, मुझे कुछ करना होगा। और श्रेयांश उठा सपने में और पूरे मेरू पर्वत का जैसे दूध से प्रक्षाल किया, और प्रक्षाल करते ही जैसे मेरू पर्वत चमक उठा अपनी दुगुनी चमक के साथ, और श्रेयांश का मन प्रमुदित हो गया। आंखें खुली, सपना पूरा हुआ। जागे, सपने को देखा खुली आंखों से कि मैंने सपने में क्या क्या देखा। और फिर अचानक मन में आया कि इसका परिणाम है,
मेरे हाथों कोई अच्छा काम होना है। जैसे मैंने मेरू पर्वत के मैलेपन को दूर किया, जैसे मैंने मेरू पर्वत को चमका दिया, इसी प्रकार मेरे हाथों कोई न कोई शुभ कार्य होना है। सोमप्रभ राजा ने भी सपना देखा कि शत्रु सेना का आक्रमण हुआ नगर पर। बचाए कौन? श्रेयांश आया, श्रेयांश कुमार आए और शत्रु सेना भाग गई। सुबुद्धि नाम के मंत्री ने भी सपना देखा और उसने सपने में देखा सूरज को, सूर्य से निकलने वाली किरणों को। मगर अचानक नजर पड़ी, ये क्या हुआ? सूर्य से उसकी किरणें अलग हो गई, टूट गई। किरणें अगर टूट गई तो फिर सूरज ऊर्जा कैसे देगा, प्रकाश कैसे देगा, सारी दुनिया को प्रकाशित कैसे करेगा? अंधेरा हो जाएगा पूरे जगत में। और तभी उसने देखा कि श्रेयांश कुमार आए और श्रेयांश कुमार के सामने जब समस्या रखी तो श्रेयांश कुमार हंसते मुस्कुराते, जरा भी भयभीत न होते हुए गए और सारी किरणों को पकड़कर सूरज से वापस लगा दिया और सूर्य वापस अपनी किरणों का प्रसारण करने लगा। सोमप्रभ राजा के मन में आया कि विजय श्रेयांश कुमार के कारण मिली है, तो आज श्रेयांश को कोई न कोई निश्चित रूप से कोई लाभ मिलने वाला है। और जब सुबुद्धि की भी आंख खुली तब लगा कि सूरज को पुनः आलोकित करने वाला श्रेयांश कुमार, तो श्रेयांश कुमार को कोई न कोई लाभ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। वो हस्तिनापुर, वो श्रेयांश कुमार प्रपौत्र श्रेयांश कुमार बैठा है और सोमप्रभ राजा ने अपना सपना सुनाया, सुबुद्धि मंत्री ने अपना सपना सुनाया और श्रेयांश कुमार भी अपने भीतर में उतर गया। ये सारे सपने क्या कह रहे हैं? और आंखें बंद कर ली और थोड़ी भीतर उतरे और परिणाम स्वरूप श्रेयांश कुमार ने जाति स्मरण ज्ञान उपलब्ध कर लिया और जाति स्मरण में अपने पूर्व भवों को देखा, परमात्मा के साथ संबंधों को देखा और पूर्व भव के साधु जीवन की मर्यादाएं, उनकी नियमावलियों को अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया। और तब वो समझ गया कि साधु क्या होते हैं, साधुओं को कैसे आहार वैराया जाता है। और उसका मन अत्यंत प्रमुदित हुआ और वो बाहर थोड़ा सा आया ही था कि वो ही समय था और आदिनाथ परमात्मा हमेशा की भांति वही दोपहर का समय, आधा दिन बीत चुका था, पुरीमड्ड आ चुका था और वहरने के लिए रवाना हुए। और सामने श्रेयांश मिला और श्रेयांश ने प्रार्थना की, परमात्मन पधारो, मेरे द्वार पर पधारो, मेरा घर आंगन पावन करो। द्रव्य से घर आंगन पावन होगा, भाव से मेरा हृदय, मेरा मानस, मेरा जीवन पावन होगा। शुद्ध आहार है, क्योंकि तभी आए हुए थे इक्षु रस के 108 घड़े। और अब परमात्मा ने देखा आहार शुद्धि है, भाव शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारी शुद्धता है। और तुरंत परमात्मा पधारे और परमात्मा के हाथ जुड़े और श्रेयांश कुमार ने वैराना प्रारंभ किया। क्या भावोल्लास! श्रेयांश कुमार के भावों की कल्पना करो। आज जो भी वर्षी तब के पारने करा रहे हैं, उन सभी को श्रेयांश कुमार बनना है, श्रेयांश कुमार के भावों को अपने हृदय में लाना है। वो उल्लास बात, वो उलट बात, और उन भावों से पारना कराना है। और इक्षुरस का पारना 1 2 3 4 108 घड़े। और कल्पना करो
दोनों हाथों में। हम तो इन दोनों हाथों में तरल पदार्थ को छोड़ो, यदि हम अपने हाथों में कुछ और द्रव्य भी ले लें तो भी हमारे हाथ में पूरे टिक नहीं पाएंगे, नीचे गिरेंगे, आगे से गिरेंगे, पीछे से गिरेंगे, बीच में से गिरेंगे, कहीं से भी गिर जाएंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं 108 गढ़ों से 108 घड़े इक्षुरस से परिपूर्ण, इतने द्रव्य से परमात्मा ने पार ना किया मगर एक बूंद नीचे नहीं गिरी। और ये अतिशय कैसा, वो जब इक्षुरस हाथ में आता ना, तो हाथ में आता तो हाथ में अगर कोई अनाज लो, जैसे हाथ में कोई गेहूं ले, तो गेहूं ले तो ढेर बन जाता है ना, ऐसे ऊपर शिखर बन जाता है, लगातार डालो ना। पुराने जमाने में जब धान तोड़ने का रिवाज नहीं था, धान मापने का रिवाज था। अपने मारवाड़ में जब पायली और क्या पावा और क्या होता था, उससे अनाज लेते, मोना पायली, तो वो लेते थे। तो अनाज जब खरीदते थे, कैसे खरीदते थे और बेचते थे कैसे खरीदते थे ना, तब जो पूरा शिखर तक करते थे, फिर लेते थे, थोड़ा ज्यादा आ जाए। बेचते समय भलानी शिखर करते कि नहीं करते नहीं पता, वो व्यापारियों को पता, लेते समय जरूर करते थे। ऐसे शिक्षुरस जब उनके हाथ में आता और वो श्रेयांश कुमार डालता, ऐसे शिखर बन जाता, इक्षुरस का शिखर बन जाता, मगर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता। ये परमात्मा का अतिशय, और उससे पार न किया। वो हस्तिनापुर तीर्थ, आचार्य जिनप्रभ सूरी जी महाराज ने विविध तीर्थ कल्प नाम के शास्त्र में उस गजपुर की, हस्तिनापुर तीर्थ की बड़ी महिमा गाई है। अत्यंत प्राचीन तीर्थ, लेकिन देश काल भाव से जब मंदिर जीर्ण हुआ, तब विक्रम संवत 1929 में, विक्रम संवत 1929 मतलब आज से 149 वर्ष पूर्व, ठीक 149 वर्ष पूर्व, 2 साल उससे पहले वहां का जीर्णोद्धार, आमूल चूल जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। आचार्य भगवंत श्री जिन कल्याण सागर सूरीश्वर जी महाराज, उनके पावन उपदेश से, उनकी पावन निष्ठा में और संपूर्ण जीर्णोद्धार का स्वद्रव्य से लाभ लेने वाला एक ही परिवार, जो उस वक्त में दिल्ली में रहता था, आज वर्तमान में रहता है कलकत्ता, प्रताप चंद जी साहब पारसान परिवार, उन्हीं के वंशज हैं सुरेंद्र कुमार जी पारसान, जो अभी वर्तमान में पावापुरी तीर्थ के अध्यक्ष हैं। प्रताप चंद जी पारसान ने पूरा जिन मंदिर बनाया, और विक्रम संवत 1929 और वही दिन वैशाख शुद्ध तीज का, और इसी दिन उस मंदिर की वहां पर प्रतिष्ठा हुई, हस्तिनापुर तीर्थ की प्रतिष्ठा की गई। वो कल्याणक भूमि, वहां पर प्रतिष्ठा हुई परमात्मा की, दादा गुरुदेव की, भैरव जी की, और कल्याणक भूमियों के वहां पर बाहर चरणों की स्थापना आचार्य जिन कल्याण सूरी जी महाराज के द्वारा, जो इसी चौथे दादा गुरुदेव की परंपरा के और अपनी परंपरा के आचार्य भगवंत, उन्हीं के द्वारा वो प्रतिष्ठित हुआ जिन मंदिर, और वहीं पर ये इक्षु रस से परमात्मा का पारना हुआ। इक्षु रस से पारना क्या संकेत देता है? इस दुनिया में कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है, इक्षु भी एक प्रकार का पेड़ है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं है दूसरा जो ऊपर से नीचे तक मीठा ही मीठा हो, जिसका फल भी मीठा हो, जिसके पत्ते भी मीठे हों, सब मीठा हो, ऐसा कोई फल है दुनिया में? आम का फल, आम बहुत मीठा है, मगर आम के पत्ते, आम की जड़ मीठी होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन केवल और केवल एक ही फल है, और वह है इक्षु, क्योंकि पेड़ भी वही है, फल भी वही है, वो नीचे जड़ में है तो भी वही है, ऊपर तक वही है, मीठा ही मीठा है, ऊपर से नीचे तक संपूर्ण रूप से मीठा ही मीठा अगर कोई है तो वह कौन सा फल? इक्षुदन। इसीलिए इक्षु से पारना ऊपर से नीचे तक मीठा ही मीठा, यह संदेश देता है
जो तपश्चर्या कर रहे हैं, वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं, उनके आज पारना हो। पारना किससे करेंगे? इक्षु रस से करेंगे। आज इक्षु रस का पान करेंगे, द्रव्य से इक्षु रस का पान करेंगे, भावों से इक्षु रस जैसा मीठा बनने का संकल्प अपने हृदय में निश्चित करेंगे। इक्षु रस से पारना करने का लाभ तो वही है ना। इक्षु रस से पारना करना है। तपश्चर्या कर्म निर्जरा के लिए है। तपश्चर्या स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए है। तपश्चर्या मोक्ष की यात्रा का पहला चरण है। वही हमें ऊपर पहुंचाती है, मोक्ष की यात्रा हमें करवाती है। हमें इक्षु जैसा बनना है, हमें मीठा बनना है, हमें मधुरता अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लानी है। और ये मधुरता निशर्त होनी चाहिए। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि तुम मीठा बनोगे तो मैं मीठा बनूंगा, ऐसी कंडीशन नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तभी होती है कोई सामने मीठा व्यवहार करे तब मेरा मीठा व्यवहार बहुत आसान है, बहुत समझ में आता है, आसानी से होता है। लेकिन सामने वाले के कटु व्यवहार को देखकर, कटु व्यवहार को प्राप्त करके फिर उसके साथ में मीठा व्यवहार करना बड़ा मुश्किल काम है। मगर इक्षु रस तो यही संदेश देता है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है उसे तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें देखना है कि हमारा अपना व्यवहार हमारा कैसा है। अपना व्यवहार मुझे अपना मीठा रखना है। आज सभी तपस्वी इक्षु रस से पालना करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में बैठे, कोरोना के कारण से कई तरह की समस्याएं तपस्वियों के समक्ष उपस्थित है। आज पालीतना में, हम यहाँ सिद्धाचल में, न मालूम कितने तपस्वी आज यहाँ होते, कितने तपस्वियों के बने बनाए टिकट उन्हें कैंसिल करने पड़े। हजारों की संख्या में तपस्वी आने वाले थे और इस बार तो अपने गच्छ में भी बड़ी संख्या में तपस्वियों का आगमन होना था, क्योंकि सबके मन में था कि इतने विशाल साधु साध्वी समुदाय के समक्ष उनका पारना होगा। उनके मन में था कि बराबर 152 साधु साध्वियों की निश्रा में पारना होगा। 152 क्यों? क्योंकि 131 तो हम हैं। 21 दीक्षाएं होनी थी ना, 21 दीक्षाएं हो ही जाती, 6 तारीख को हो ही जाती। 152, मगर 152 नहीं, हमारे आचार्य मनोज्ञ जी होते तो कुल मिलाकर के 154 साधु साधियों की पावन निश्रा में यहां पर पारना होता। बड़ी संख्या में पारना होना था, लेकिन कोरोना के कारण अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, बल्कि अपने अपने घरों में पारना होने जा रहा है। आप वहीं पर जो भी तपस्वी तपश्चर्या कर रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्र में वहीं पर परमात्मा की पूजा करें, परमात्मा की भक्ति करें और ऐसा भाव अपने मन में लाएं कि मैं सिद्धाचल में बैठा हूँ, मैं हस्तिनापुर में बैठा हूँ और मैं उन्हीं परमात्मा का पक्षाल कर रहा हूँ, उन्हीं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ। और पूजा करके फिर अपने हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए और परमात्मा के इस इतिवृत्त को समझते हुए और अंतराय कर्म से छुटकारा प्राप्त करने का और कभी भविष्य में किसी को भी किसी भी प्रकार का अंतराय न देने का संकल्प करते हुए अपने अपने स्थान पर पारना करें। आप सभी की तपश्चर्या सानंद संपन्न हो। आज अपने यहाँ पर भी अपने सिद्धाचल के दरबार में अपने साध्वी जी महाराज के आज 5 साध्वी जी महाराज के 10 साध्वी जी महाराज के वर्षी तप की तपश्चर्या चल रही है और उनमें से 5 साध्वी जी महाराज को आज पारना करना है। साध्वी प्रिय श्रद्धांजना श्री जी, प्रिय हाँ साध्वी दीपमाला श्री जी, साध्वी प्रिय वर्षांजना श्री जी, प्रिय मेघांजना श्री जी और प्रिय मंत्रांजना श्री जी, 5 साध्वी जी के आज यहाँ पर पारना होना है। और इसके साथ साथ हमारे मद्रास से
श्रीमान निर्मल जी छल्लानी और वे सजोड़े आज वर्षी तप का पारना यहाँ पर करने के लिए निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि ऐसे कोरोना के वातावरण में भी सिद्धाचल की पावन भूमि पर वे पारना यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। सभी का पारना सातापूर्वक संपन्न हो और अभी सभी पचखान कर लिया। पचखान पूरी मध्य से एगल ठाणे का पचखान धारणा करें। पौरसी सात पौरसी पूरी मड्डंगमा पचखाई सूर्य के चौंप्यारम असरम पानम खाइम शानम सागरम पचन कालिनम दिशा मोहिनम सौ वैनम सब समय प्रत्यागारिणम एगल ठाणम पचखाई चौविम प्यारम असरण पानम खाइमम साइमतनागरम सागरम सागार्य गरणम गौतन पसारिणम गुरु बुट्ठाणिन पाठ्यमणि गणम मत्रगणम सब समय प्रत्यगण मनस लिवेनवा अलिवेनवा अच्छेणवा बू लिवेनवा ससिद्धेणवा असिद्धेणवा वो सिरई। एगल ठाणे का अर्थ है एक ही आसन पर इक्सुरस लेना है और इसके साथ साथ पानी लेना है। उठने के बाद में फिर कुछ भी नहीं लेना है। ठाम चौबियार ये करना है। मंगल पाठ। नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्बसाहूणम मेस्तु पंचनमुक्तारु सब्बभावपनासनो मंगलाणम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अर्हंतो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायगा श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतुदम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो दम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपज्जामि अर्यन्ते शरणं प्रपज्जामि सिद्धे शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवली पन्नत्तं दम्मं शरणं प्रपज्जामि। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं दासानुदासायव सर्वदेवा यदीयवादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थली कल्पतरु सजीयां युगप्रधानो जिन दत्तसूरी युगप्रधानो मणिधारी जिन चंद्रसूरी युगप्रधानो जिन कुशलसूरी युगप्रधानो जिन चंद्रसूरी गणनायक सुखसागर युगप्रभावक जिन कांतिसूरी। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मुमुक्ष बहनों द्वारा एक भजन